पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है. सो आई थिंक वी हैव रिटन द डेफिनेशन. इज द डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी रिटन? नहीं लिखा. राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी possessed by body, potential energy, the energy possessed by body due to its position, due to its position or due to change in shape, या फिर बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, है ना. चेंज इन शेप का मतलब ही होता है कॉन्फ़िगरेशन. इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. राइट डाउन एग्जांपल. एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल. स्ट्रेच्ड बो. तुमने देखा था ना, वो बो वाला एग्जांपल बताया था, वो धनुष बाण खींचते हैं. स्ट्रेच्ड बो, है ना. स्ट्रेच्ड बो एग्जांपल नंबर 1, स्ट्रेच्ड बो. नंबर 2 स्प्रिंग, बाउंड स्प्रिंग. बाउंड स्प्रिंग, स्प्रिंग का भी एग्जांपल बताया था. स्प्रिंग को हम प्रेस करें, कंप्रेस करें या फिर एलोंगेट करें तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है. सर व्हाट अबाउट फ्लैटेंड क्ले? क्या फ्लैटेंड क्ले? ये क्या होता है? क्ले को जब दबाओ तो हाँ, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आती है. शेप चेंज होता है ना उसका. किसी भी चीज का शेप चेंज हो, लेकिन एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि मैंने तुमको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया. मैंने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, ठीक है. तो बॉल गई किसी हाइट पर, किसी हाइट पर. तो इस हाइट पर उस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब कोई भी चीज जो होती है, कोई भी चीज जो होती है, वो हमें ये बिल्कुल लाइफ में याद रखना. फिजिक्स का मतलब या केमिस्ट्री का मतलब या इन प्रैक्टिकल ह्यूमन नेचर का मतलब ये होता है कि सब स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हैं. स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हैं. स्टेबल पोजीशन का मतलब ये होता है कि सब इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं. इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो. इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी जो हो मिनिमम हो. हायर क्लासेस में तुमको समझ में आएगा. ठीक है. जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल बोला कि एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ये H+ है, ये Cl- है. ठीक है. दोनों मिले, ला 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 ला, ऐसा कुछ गाना आया बीच में. ठीक है. तो दोनों बिल्कुल पास आ गए, दोनों बिल्कुल पास आ गए. इनके बीच की जो लेंथ है इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. और इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया. ये कंपाउंड क्यों बनाया पता है? ताकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए. ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये भी क्या है? अनस्टेबल. अकेला तन्हा अनस्टेबल, दोनों मिले, प्यार मोहब्बत हुआ, स्टेबल हो गए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम. ये दुनिया का दस्तूर है. तुम भी हो, तुम भी हो, है कि नहीं? तुम भी किस स्टेट में रहना चाहते हो? स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हो. अभी पापा मम्मी का एक फ्लाइंग फ्लाइंग चप्पल आएगी अगर, तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे. तो फिर तुमको स्टेबल होने के लिए डेयरी मिल्क लगेगी, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा. तो इक्विलिब्रियम में आना है, स्टेबल होना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इससे बढ़ जाती है कि नहीं? एकदम पारा जो है बढ़ जाता है. आज मेरी इतनी कुटाई क्यों हो गई? ठीक. अच्छा मैं तुमको बताऊं, मेरी रोज कुटाई होती थी, रोज प्रसादी बढ़ती थी मेरे घर पे. कभी कभी तो आजू बाजू वाले आगे प्रसादी बढ़ जाते थे. बहुत गुस्सा आता तो मम्मी ने भाई सब मारे. क्या ठीक है, अच्छा वो उन्होंने प्रसादी दी तभी तो मैं बढ़ पाया. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. कंसेप्ट याद रखना, लॉजिक याद रखना. दुनिया का कोई भी सिस्टम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो. अब तुमने बोला कि तुमने क्ले का शेप बिगाड़ दिया. एक बात बताओ, क्या क्ले अपना ओरिजिनल शेप ले सकती है? नहीं. क्ले अपना ओरिजिनल शेप ले ही नहीं रही है. तो तुम्हारे द्वारा जो काम किया गया है वो क्या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है? नहीं. वो किसी और एनर्जी के फॉर्म में शेप हुआ है. वो किसी और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है ना, उस सिस्टम को वो वापस रिस्टोर करना चाहती है, वापस से रिस्टोर करना चाहती है. जैसे धनुष बाण था, धनुष बाण, ठीक है. ये तुम्हारा कोई धनुष बाण, ठीक है. ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एकदम शांतिपूर्वक रखा है. अब तुमने इस बो को पीछे खींच दिया, है कि नहीं? यहां से एक एरो लगा दिया.
अब जैसे तुम यहां से इसको छोड़ोगे तो ये कहां जाएगा, ये आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे आएगा, और कुछ देर के बाद वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर ली। अभी देखो तुमने खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देती बॉडी, दस्तूर है। ये स्प्रिंग है, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखी हुई है, यहाँ पे तुमने इसको लगा दिया एक दीवार से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, x इज इक्वल टू 0। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुमने इस स्प्रिंग को आगे खींच दिया कुछ फोर्स लगा के। जब फोर्स लगा के खींचा तो ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इतनी आगे आ गई। कितना आ गई, 2 मीटर, 2 मीटर आगे आ गई। अब जब ये 2 मीटर आगे आ गई तो तुमने काम किया कि नहीं किया, ये जो तुम्हारा काम है ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, स्टोर हो गया है। जैसे तुमने यहाँ से हाथ छोड़ा ये स्प्रिंग पीछे जाएगी, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, पीछे जाएगी, रुक जाएगी आके, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसने लूज कर दी। बात समझ में आया? इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है कोई भी सिस्टम हो, ठीक है। रबर बैंड हो गया, रबर बैंड को खींचो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, छोड़ दो तो रबर बैंड वापस वैसी हो जाती है, रबर बैंड वापस ऐसी हो जाती है, ठीक है। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है। मैंने तुम लोगों को एक चीज बता दिया था एनर्जी पढ़ाने के साथ ही, एनर्जी कुछ नहीं होता है, एनर्जी क्या होता है, जितना तुम काम कर रहे हो, वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी में यही समझाया था, ये बॉल थी रेस्ट पे रखी हुई है, तुम आए, तुमने एक फोर्स दिया, फोर्स करने का मतलब तुमने वर्क किया, तो वर्क कितना होगा, जितना ये बॉल डिस्प्लेस हुई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई तो तुमने वेलोसिटी निकाल लिया। फोर्स मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की जगह वो रख दिया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ mv स्क्वायर। डेरिवेशन देखो, तो हमने यही बताया था, इस पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहां पहुंच गई तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो ये जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी का, यही तो वर्क के बराबर था। वर्क एनर्जी थ्योरम यही होती है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे पास एक बॉल यहाँ रखी हुई है, ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक, तुमने इस बॉल को फेंका ऊपर, तुमने कुछ वर्क किया, तुमने कुछ वर्क किया। अब वर्क कितना होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई बॉल है, ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब एट x इज इक्वल टू 0। तुमने इस बॉल को सफलतापूर्वक ऊपर फेंक दिया। अब ये बॉल h हाइट ऊपर आ गई है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है, h हो गई। यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, 0। h कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जितना तुम्हारे हाथों में ताकत है। अब ये बॉल यहाँ आ गई। अब एक बात बताओ, बॉल ने एक डिस्प्लेसमेंट तो किया है और बॉल में एक फोर्स भी लग रही है, कौन सी, बॉल का वेट जो कि यहाँ लग रहा है माजी, बॉल का वेट लग रहा है और बॉल डिस्प्लेस हो रही है। तो बताओ वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ। पहली चीज तो वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वेट नीचे, एंगल कितना 180 डिग्री। 180 की डिग्री के केस में वर्क कैसा होता है, निगेटिव होता है बेटा, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 180 माइनस 1 होता है, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है mg, x कितना चला, h चला, ये तो वर्क आया। ये माइनस साइन सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। कोई तुमसे पूछे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है mgh। तो इतना काम तुमने किया उस बॉल को यहां से यहां फेंकने में, ये कोई पोजीशन A है, ये पोजीशन B पे पहुंच गई, इतना काम किया। ये जो काम किया यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया यहाँ पर, ये जो वर्क था यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल U दैट इज इक्वल टू mgh। बोलो बात सबको समझ में आ गई। क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़ोगे फिर से, है ना, क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़ोगे फिर से। तो क्लास 11th में जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहां पर एक एक्सप्रेशन आता है जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, और उस एक्सप्रेशन का जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है वहां जाकर हम ये निकालते हैं, मतलब ये जो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, ये इतना होता नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज देखो, जैसे मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला था, सिमिलरली क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, चेंज आ जाता है, वो इतना है, उसको वहां निकालते हैं। उसके लिए फिर कैलकुलस लगती है, इंटीग्रेशन लगता है, आगे सीखोगे 11th क्लास में सब आएगा।
अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है? एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, तीसरा हाइट पे डिपेंड कर रही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑन व्हाट फैक्टर डज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स? मास, acceleration due to gravity and height h. Write down question. Write down question. If you want, if you apply, write down question. If you apply 1 joule of energy, if you apply 1 joule of energy if you apply 1 joule of energy to lift a book if you apply 1 joule of energy to lift a book of 0.5 kg of 0.5 kg, how high will it rise? How high will it rise? सर आपने इसके बाद क्या बोला? लिफ्ट अ बुक ऑफ 5 0.5 kg. kg. 0.5 kg. How high will it rise? ओके. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक बुक है और टेबल पे रखी हुई है आराम से, जैसे सर हमारे घर की टेबल पे बुक रखी रहती है बस, कभी उठती नहीं है। ये बुक, ठीक है, फिजिक्स, ये तो और नहीं उठती, फिजिक्स की बुक तो उठती नहीं। 0.5 kg की आपने यहाँ पर एनर्जी लगाया 1 जूल का, आपने एनर्जी लगाया और इस बुक को उठाया ऊपर, एनर्जी लगा के आपने बुक को यहाँ पहुंचा दिया। कितनी हाइट पे पहुंचाया पता नहीं। एनर्जी कितनी लगाई? एनर्जी लगाई 1 जूल की। ये जो एनर्जी लगाई है यही तो आपका वर्क है, यही तो आपका वर्क है। और वर्क ये किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। कितना है? 1। मास कितना है? 0.5। जी ले लो 10, h निकाल लो यहाँ से, 5/10 10 1/5 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? बोलो। बढ़े आगे, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन थ्रोज अ मास ऑफ 2 kg, a man throws a mass of 2 kg, man throws mass of 2 kg vertically upwards, ऊपर की तरफ। a man throws mass of 2 kg vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कोई आदमी है, प्यारा सा आदमी, उसके हाथ में कुछ है और उसने ये मास कितना है? 2 kg। 2 kg के मास को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, वर्टिकली है, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास? ये जो मास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद उस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 सेकेंड के बाद उस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या करें? ऐसा कैसा क्वेश्चन दे दिया सर आपने? अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। मास दिया, जी पता, हमको क्या नहीं पता? h नहीं पता।
h का मतलब डिस्टेंस, तो पैरामीटर क्या क्या दिए हुए, u दिया है और t दिया है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो याद होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u कितना है 20, t कितना है 1 प्लस हाफ, a की जगह क्या आ जाएगा, ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन में मैंने तुम लोग को बताया था जब भी वर्टिकल मोशन होता है तो a की जगह क्या आ जाता है -g, -g, ये बात याद रखना, ऊपर की तरफ जा रहे हो चाहे नीचे की तरफ आ रहे हो, एक्सेलरेशन हमेशा -g होता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी नीचे नेगेटिव, रेफरेंस है ये कंसेप्ट, जिसको पता है वर्टिकल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। -10 a की वैल्यू कितनी है -g के बराबर है, t स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, ठीक है। 20 -5 कितना आ गया 15, तो यही तो h है, एक सेकंड में कितना चला, इतना ही डिस्टेंस चला, यानी कि 2 इंटू जी 10 और हाइट कितनी है 15, अब ये निकालो 300 जूल की पोटेंशियल एनर्जी एक सेकंड के बाद उसके पास आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना, कुछ तो बोलो। आ गया? तेजस परेश कहाँ है आज? सैटरडे की रिकॉर्डिंग भेजी नहीं थी क्या मैंने? मैं भेज देता हूँ, अरे रिमाइंड करा देते यार, कल भेज देता। ठीक है, मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक गिफ्ट भेजा है आप लोगों के लिए, कृपया करके उस गिफ्ट को यूज कर लें। अच्छा परेश है क्लास में, कौन नहीं है फिर? ये कोई बच्चा एब्सेंट है, शायद संजना नहीं है, उसका पेपर होगा। ठीक है, एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है, कुछ 9 क्वेश्चन के आसपास हैं, वो करने हैं आपको। अच्छा संजना भी है, तो फिर कौन नहीं है यार? कोई तो नहीं है, अब पता नहीं कौन है। चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से याद आया कि वो लास्ट एंड करो तब तो समझ में आएगा कहाँ डाउट आ रहा है, उसको बताओ कि सर यहाँ डाउट आ रही है, मार्क करके बताओ, तो फिर हम डाउट डिस्कस करें। और मैंने और मेरी मम्मी ने बताया था ना सर कि मेरे एग्जाम चल रहे तुम्हारा केस, हम तुम्हारा नाम ले ही नहीं रहे यार। ओके जब नाम ले तब बताओ। तुम्हारा नाम लिया मैंने? नहीं लिया है कि नहीं? राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। नहीं लिया सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये तो टॉपिक ही बता रहा है कि एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन होना एनर्जी का हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो जो सन से एनर्जी आती है वो किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? द एनर्जी फ्रॉम द सन, कभी कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि द एनर्जी फ्रॉम सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन से कार्यों के लिए सन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? नंबर 1 मूवमेंट और कॉजिंग ऑफ विंड, विंड का फॉर्म होना भी इसी की वजह से होता है। दूसरा फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर, वैसे फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर सन की एनर्जी से भी होता है, साथ में ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से भी होता है, ठीक। नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी तुम लोगों ने नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस।
where plants prepare their own food in the presence of sunlight and carbon dioxide, glucose and oxygen release करते हैं, शायद कभी सुना हो। हाँ सर, हमने तो सब सुना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सी इनपुट एनर्जी होती है और उसके क्या क्या आउटपुट एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस के साथ लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट डाउन इनपुट एनर्जी, चार्ट बना लो, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी एंड कौन सा डिवाइस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा डिवाइस को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल, आउटपुट एनर्जी काइनेटिक। इनपुट एनर्जी and this is output energy. So input energy is electrical and output energy is kinetic. ऐसा कोई एग्जांपल बताओ कि आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी, और आउटपुट में आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, मतलब कोई चीज घूम रही है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी होता है। पंखा। पंखा। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is getting converted into light energy. जल्दी बताओ। बल्ब, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, बल्ब, जो दिमाग में आ जाए। ट्यूबलाइट, बल्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, हीटर। हीटर, हीटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, स्पीकर और हेडफोन्स। स्पीकर, स्पीकर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, या स्पीकर की जगह एक और एग्जांपल ले लो, रेडियो। रेडियो में हम सेल डालते हैं ना, सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सर अभी तो बताया पंखा। एक मिनट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो कैसा है कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, तो बीच में काइनेटिक एनर्जी का आना जरूरी है। सर मेरे को शायद से पता है, एक वो मशीन वाला आटा गूंदने वाली मशीन होती है, एक आटा गूंदने वाला होता है, उसको कनेक्ट करते हैं। सुनो, ये है तुम्हारा वेल, ठीक है, दिस इज वेल। वेल के अंदर होता है पानी, 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 और यहाँ पे रखी है तुमने एक, ये एक वाटर पंप है, दिस इज वाटर पंप, और ये कनेक्टेड है किसी बिजली के सिस्टम से, इलेक्ट्रिक सॉकेट से। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट गया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। यहाँ पर कनेक्टेड होता है एक ट्यूब, ठीक है, तो इस ट्यूब में कौन आया, पानी आया, पानी आया। पानी आने का मतलब ये मोशन में आ गया, मोशन का मतलब इसमें वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। और ये तुम्हारे घर की टंकी, जो कि तुम्हारे होम स्वीट होम के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ये टंकी जो कि तुम्हारे होम स्वीट होम के ऊपर रखी हुई है, यही तुमको पानी देती है 24 घंटा, है कि नहीं। अब तुम बाथरूम में जो है घुसे रहते हो, ये नहीं पढ़ाई लिखाई करो, ठीक। तो ये वाटर टैंक है। तो एक बात बताओ, अब ये पानी यहाँ के स्टोर हो गया, पानी था कहाँ, यहाँ पर, कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब पानी एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आ गया, मतलब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई अब, mgh में, यानी potential energy. So what will be its example? Water pump. Is the concept clear? Logic and the concept clear? Transformation of energy. Right on next. Next, chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. केमिकल एनर्जी इनपुट में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में बन रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी यानी केमिकल के फॉर्म में जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है ये केमिकल के फॉर्म में होती है। जैसे ये है तुम्हारा एवरीडे का सेल, है ना। यहाँ पर सेल का ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये जो होता है निगेटिव पार्ट होता है। इसको हम कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से तो हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया तो बल्ब जो है चमचमा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो केमिकल है ना, इसको ड्राई सेल बोलते हैं। तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एग्जांपल इज सेल। नेक्स्ट, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये कौन सा डिवाइस होता है जो साउंड एनर्जी को, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल में? हेडफोन। नहीं बेटा, हेडफोन नहीं बोलते उसको। देखो यहाँ पर तुमने देखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो तुमने बता दिया स्पीकर होता है या रेडियो होता है, दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो डिवाइस होता है, ये जो तुम्हारे हेडफोन होते हैं ना, इस तरीके से एक कान में लगा लो, ये कान में लगा लो, ये कोई गोलू प्रसाद है और ये इनके कानों में हेडफोन टुनटुने लगे हुए हैं, ये कान है, एक हेडफोन यहाँ और एक हेडफोन यहाँ, ठीक। और ये मोबाइल में बढ़िया अपना लगा के गाना सुन रहे हैं, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ, और डांस भी कर रहे हैं, बताओ, ठीक। तो अब ये गाना तो सुन रहे थे, कि गाना तो सुन रहे थे, लेकिन इनको एक फोन आ गया बीच में, फोन आ गया तो इनने यहाँ से वही गाना गुनगुना दिया सीटी बजा के, ठीक। तो अब ये सामने जो फोन में इसकी आवाज गई और सामने वाले ने सुन भी लिया, वो कहाँ से सुना? तो यहाँ पर एक बटन होता है ना, जो वॉल्यूम बटन होता है, तुम लोग देखते होगे, ठीक। ये जो आवाज है ना, ये इसमें जा रही है और ये कन्वर्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। बात समझ में आया? तो ये जो होता है यही होता है माइक्रोफोन, ये जो होता है यही होता है माइक्रोफोन। ईयरफोन गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। ईयरफोन ये पूरा कहलाता है, उसमें जो ये डिवाइस लगी होती है उसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं। आई बात समझ में सबको? ईयरफोन मत बोल देना, ईयरफोन पूरा का पूरा टुनटुना होता है, कान से लगाओ वो यहाँ तक जाता है। माइक्रोफोन यहाँ बीच में रहता है छोटा सा, जिसको लगा के हम लोग बात करते हैं। हाँ हेलो बोलो, अब आवाज क्लियर आ रही है, ठीक, इस तरीके से। अभी मैं तुमको इसका डेप्थ नहीं बता रहा कि डेप्थ होता क्या आखिरकार, पर ठीक है, समझते रहे, चलो बस, और क्या। और ठीक है, लाउड स्पीकर तो हो ही गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में लाउड स्पीकर हो गया इसका एग्जांपल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जांपल बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एक तो मैंने वाटर पंप बता दिया था, वाटर पंप। और कोई जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली जाए और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये कई बच्चे या कई लोग आज की तारीख में फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, ये इनका घर है, यहाँ सामने वाला फ्लैट एक और है, ठीक। यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर एक मशीन होती है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट। लिफ्ट, अब आप जैसे घुसे उसमें, आपने एक नंबर दबा दिया, कौन सा? नंबर 4। ये नंबर 4 दबा दिया और खड़े हो गए यहाँ पर। अब ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाने लगी और यहाँ जाके रुक जाएगी। पहले बताओ आप कहाँ पर हो? ग्राउंड पर हो। ग्राउंड से कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने का मतलब भैया पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? कहाँ से आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ना। ये लिफ्ट कहाँ से चल रही है? इसको भगवान ऐसे थोड़ी ना आशीर्वाद दे रहे हैं, चलो लिफ्ट, उसने 4 दबाया, 4 पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, द एग्जांपल इज लिफ्ट, या एलिवेटर बोलते हैं एक्चुअली उसको, एलिवेटर लिफ्ट। एलिवेटर लिफ्ट लिख लो, एलिवेटर लिफ्ट, एलिवेटर लिफ्ट। एलिवेट करना, ऊपर लेके जाना, नीचे लेकर आना, यही तो काम होता है सब। सर एक चीज। हाँ बोलो। एस्केलेटर से कौन सी टाइप की एनर्जी पोटेंशियल होती है? एनर्जी। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल टू पोटेंशियल होता है ना वो भी? इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक देन पोटेंशियल।
हाँ ओके समझ ठीक है गया। भरत, ठीक है, ओके, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी, बताओ। अरे जीता जाता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारे साउंड और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट। मैंने आपको चैट पे भेजा, बताओगे सही भेजा कि नहीं? माइक्रोफोन विथ लाइट, हाँ दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो ये केमिकल एनर्जी जो था यहाँ पर, ये केमिकल एनर्जी केमिकल का था, केमिकल का था। अभी मैं बोल रहा हूँ केमिकल एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका केमिकल पुराने एनर्जी? जमाने की गाड़ी, पुराने जमाने की रेलगाड़ी। कोल। बेटा रेलगाड़ी में कहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है यार, वो ओह तो कोल सॉरी हो गई, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। माय बैड माय बैड। केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, देखो पावर प्लांट वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर मैं तुमसे पूछा कि मैं यहाँ पर कोई न्यूक्लियस ले लेता हूँ या न्यूक्लियर ले लेता हूँ, है ना, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करता हूँ, तो वो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए। अभी कोल क्या होता है ना, ये थर्मल पावर प्लांट होता क्या है कि देखो बहुत सारा कोयला होता है, ये कोयला है, कोल, ठीक है, तो कोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बर्न करते हैं, और कोल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बर्न करता है। जब ये बर्न करेगा तो यहाँ से वेपर्स निकलेंगी, बहुत हॉट होती है, बहुत हॉट होती है। यहाँ पर पाइप्स होते हैं और इनके अंदर पानी बह रहा होता है, ठीक है। तो जब आप इसको बर्न करोगे तो ये वेपर्स इन पानी को क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। बर्न करने का मतलब ये इनको गैस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, वेपर्स ये गैस में कन्वर्ट कर देंगे। ये गैस जो होती है यहाँ पर लगे होते हैं टरबाइंस, ये गैस इन टरबाइंस को मूव करती हैं, ये गैस इन टरबाइंस को क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ केमिकल एनर्जी, अब टरबाइन मूव कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और टरबाइन मूव करने की वजह से लगा होता है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पर जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कितना प्यारा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है? तुम लोग थोड़ा सा देखो, ये नेचर का एक साइकिल है, बेसिकली नेचर का एक साइकिल है। एनर्जी जो है नेचर से आई और नेचर में चली गई। कैसे, कैसे सर नेचर से आई और नेचर में चली गई? ये बात तो कोई डाइजेस्ट ही नहीं हुई, होगी डाइजेस्ट थोड़ी देर बाद। ये तुम्हारा प्यारा प्यारा कौन सा, अर्थ, ये है अर्थ। और ये बात उन समय की है जब डायनासोर रहते थे, ठीक, हर जगह जंगली जंगल थे, जंगली जंगल थे, डायनासोर थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक। सूरज यहाँ पे टिमटिमा रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, हीट आ रही है। रेनी सीजन में रेन आती है, ठीक है, विंटर सीजन में सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर जो है ये एक साथ काम कर रहे हैं, पर हीट यहाँ पर एक एनर्जी के फॉर्म में इनटेक हो रहा है। प्लांट्स भी ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, यहाँ प्लांट्स में बहुत सारे फल लग रहे हैं, ठीक है, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, और एनिमल्स जो हैं यही फल फ्रूट को जो है खा रहे हैं, है ना। वो जो प्लांट्स हैं उनको भी खा रहे हैं, कार्निवोर्स, हार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है, सब एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, इकोसिस्टम जो है बराबर चल रहा है। लेकिन ये सब चीजें जो खा रहे हैं उसके लिए यहाँ से हीट आ रही है, तभी तो ये सब चीजें बन पा रही हैं। मतलब ये हीट एनर्जी को ले रहे हैं, लेकिन जब हीट एनर्जी यहाँ पे फ्रूट्स और प्लांट्स के फॉर्म में बन रही है तो ये केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल, भैया तुम लोग नींबू खाते हो तो नहीं खाते हो, या सब्जी खाते हो, है ना, केमिकल ही तो होता है, एसिड होता है ना, एसिड बेस, तो केमिकल होता है। अब ये सब इन्होंने खा लिया और उसके बाद ये लोग मर गए, मर गए तो अर्थ के अंदर जो है ये बरी हो गए, और सालों साल अर्थ रोटेट कर रहा है, सूरज आ रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, पानी गिर रहा है, और लेयर बन रही है, और लेयर बन रही है, लेयर के ऊपर लेयर्स बनती चली जा रही हैं, ये अर्थ के अंदर बरी होते चले जा रहे हैं।
जब सालों बाद यहां से डिगिंग की गई तो देखा यहाँ पर कोल पाया गया, कोल पाया गया। तो भैया ये कोल आया कहां से? ये कोल उन्हीं प्लांट्स और एनिमल से तो आया है। ये प्लांट्स और एनिमल्स ही कन्वर्ट हो गए कोल में, कार्बन कंपाउंड से, कार्बन ही कार्बन। और इन प्लांट्स और एनिमल्स के पास क्या था? केमिकल एनर्जी थी। तो जब आपने कोल को बर्न किया तो यही केमिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साइकिल समझ में आया सबको? टाइम वैसे खत्म हो गया है, वापस से ज्वाइन कर लो।